हेलो भाई लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीफेरर पर यार। और भाई लोग यार, आज हम बात करते हैं फ़िटर की, कि जहाज़ में फ़िटर क्या होता है। एक्चुअली इस पे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप जहाज़ में फ़िटर बन सकते हैं और फ़िटर का क्या रोल होता है शिप पे। तो प्लीज़ यार वीडियो अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना यार भाई लोग। तो आज हम बात करते हैं कि फ़िटर क्या होता है मेनली। जैसे आपको पता है कि फिटर का काम क्या होता है। मेनली जो जहाज में जो फिटर होते हैं, पहले तो दो टाइप के फिटर होते हैं, एक इंजन फिटर और एक डेक फिटर। तो अभी प्रॉबेबली क्या है कि जहाज में एक ही फिटर रहता है, इंजन फिटर। और इंजन फिटर का काम मेनली क्या होता है कि वेल्डिंग, कटिंग और इंजीनियरों को असिस्ट करना, गैस कटिंग करना, वेल्डिंग करना और रिपेयर करना। पाइपलाइन कहीं ख़राब हो गई, लीकेज वीकेज हो गया तो उसको रिपेयर करना, और कोई मशीनरी असिस्ट करना इंजीनियर के साथ खोलना। मतलब जैसे मेन इंजन इंजन सभी कोई भी मशीनरी है, छोटी बड़ी मशीनरी जो इंजीनियर साहब बोलेंगे उनको खोलना। और ये सारे काम रहते हैं यार, सारे टेक्निकल के हैंड के काम। थोड़ा सा दिमाग वाला काम रहता है, ब्रेन वाला। तो मतलब अलग अलग टाइप के कोई भी टास्क आपको आ सकता है, टास्क आपको मिल सकता है और आपको काम आना चाहिए। और लेथ का काम भी आपको आना चाहिए कि लेथ का क्या काम होता है, लेथ में क्या काम कर सकते हैं अपन। जैसे थ्रेड बनाना, टर्निंग टर्निंग फेसिंग, और थ्रेड बनाना, थ्रेड क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ब्रेजिंग कैसे होती है, गैस कटिंग, वेल्डिंग, 6G वेल्डिंग आपको आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें फिटर के लिए नेसेसरी क्राइटेरिया होता है। मतलब ये काम होता है फिटर का जहाज पे, कि कहीं लीकेज हो गया पाइपलाइन, उसको ठीक करना। और अब मैं आपको मेनली बताता हूँ कि जहाज पे आप फिटर कैसे जा सकते हैं। तो सबसे जो पहला बेसिक है कि अगर सपोज आपने आईटीआई किया है फिटर से, तो आप ओपन सीडीसी निकाल के जा सकते हैं एज अ फिटर, ट्रेनी फिटर, या फिर वैसे जा सकते हैं एज अ फिटर। और उसके बाद ये पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद में आपको ये मतलब इनके बाद जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको कि फिटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। आप ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो पहला चीज़ है कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए, और उसके बाद आप आईटीआई फिटर से और ओपन सीडीसी निकाल के आप एज अ फिटर जा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके पास आईटीआई है और आप जीपी रेटिंग करें तो भी आप एज अ फिटर जा सकते हो। अगर आईटीआई के बाद जीपी रेटिंग भी आप कर सकते हो तो एज अ फिटर आप जा सकते हो। तीसरा, अगर आप जीपी रेटिंग कर लें और उसके बाद एक 4 साल का, एक 4 महीने का एक फिटर का कोर्स होता है, मरीन फिटर का, डॉन बॉस्को से होता है बॉम्बे में, आप वो भी करें तो भी आप एज अ फिटर जा सकते हैं। तो आप कुछ भी कर लीजिए इनमें, या आप ओपन सीडीसी निकालने के बाद जीपी कर लीजिए, या फिर ये फिटर का कोर्स कर लीजिए 4 महीने का। अगर आप आईटीआई हैं तो भी आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली आईटीआई भी हैं तो भी आप एज अ फिटर जा सकते हैं सीडीसी निकाल के। तो ये 3-4 तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मेन सर्टिफिकेट क्या होता है जो चाहिए होता है, इन सब के बाद जो कंपलसरी होता है वो होता है मेनली 6G वेल्डिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 6G वेल्डिंग सर्टिफिकेट के बाद आपके पास एक डीएनवी या लॉयड क्लास सोसाइटी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आपको 6G मानना आता है। तो ये सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है एज अ फिटर के लिए। और फिटर का काम यार होता है, मतलब क्योंकि आप अकेले होंगे जहाज पे एज अ फिटर, और दूसरा कोई फिटर नहीं होता है। जो आपका काम है आपको आना चाहिए, कोई और नहीं करेगा। तो एक फिटर को मतलब कोई भी टास्क मिल सकता है, तो थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए। कोई भी काम आपको मिल सकता है, कुछ भी काम आपको करना पड़ सकता है जहाज पे, और थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। तो ये चीज़ है फिटर का। और मेनली जो फिटर की सैलरी होती है, बहुत जने ये बोलते हैं कि फिटर की सैलरी क्या होती है। मैं वैसे भी बता चुका हूँ यार कि सैलरी डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे। मेनली अच्छी अच्छी कंपनियों में मैं एक जोडियाक में जानता था, तो जोडियाक में जो फिटर हैं तो उनकी सैलरी एटलीस्ट, किसी की सैलरी 2700-2800 डॉलर भी जाती है केमिकल टैंकर में। मैक्सिमम $2800 तक मैंने सुना है कि 2900, 3000 तक जोडियाक में। और भी जो स्टेना या वगैरह वगैरह कंपनियां, उनमें 3000 तक भी मैंने सुना है। मैं प्रॉपर बता नहीं सकता, लेकिन 1500 से $2500 तक आपको मिल जाएगा कि कितना आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। और और एक बेसिक तरीका मेनली, एक ये तरीका भी हो सकता है कि एज अ फिटर जाने का जहाज में, या अगर आप ऑन बोर्ड प्रमोट हो जाएं
सपोज आपको सारे मशीनरों का काम आता है, आपको वेल्डिंग मारनी आती है, आपको लेथ का काम आता है, और आपको ब्रेसिंग आती है, गैस कटिंग आती है, आप वो टास्क चीफ के सामने दिखा पाएँ, अपने आप को प्रूफ कर पाएँ, तो भी आपको चीफ प्रमोट कर सकता है एज अ फिटर। अगर आप वाइपर से भी जा रहे हैं तो, अगर आपको टास्क आते हैं तो ये चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि फिटर का क्या होता है, कितने कोर्सेज होते हैं। तो मेरे ख्याल से जीपी के बाद 4 महीने का कोर्स करना भी सही है। अगर आप आईटीआई हैं तो भी आप 4 महीने का फिटर का वो कोर्स भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऑन बोर्ड प्रमोट भी आप पा सकते हैं। और ओपन सीटीसी निकाल के भी आप डायरेक्ट आईटीआई हैं तो आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको इस मैंने सर्टिफिकेट बता दिया, वेल्डिंग सर्टिफिकेट और डीएनवी क्लास सर्टिफिकेट, ये ज़रूरी होता है। तो आप आईटीएफ, और आईटीएफ कोई भी फिटर नहीं लेती है। स्टार्टिंग में आज आपको ट्रेनी फिटर जाना पड़ेगा। तो ट्रेनी फिटर की सैलरी होती है $350 से $600 तक। अब वो डिपेंड करता है शिप पे, कंपनी पे। और फिटर की सैलरी अच्छी रहती है यार, बहुत बढ़िया सैलरी रहती है फिटर की। $1500 से लेके 2500 तक आपको आराम से मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका वेसल कौन सा है, और आप किस कंपनी पे हो। तो और एक ही फिटर रहता है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी अच्छी जॉब है फिटर की। मॉर्न और ड्यूटी टाइम मैं बता दूं, मॉर्निंग 8 to 5, मतलब जनरल ड्यूटी रहती है फिटर की, कोई वॉच नहीं होती। और बेस्ट है यार। आई थिंक आईटीएफ में फिटर की नौकरी बढ़िया है, एक अच्छी भी है और सही है, मतलब ठीक है। तो यही चीज़ है यार, फिटर पे इतना मैंने बना दिया वीडियो, और आई थिंक ये आपको पसंद आया होगा। और तो वीडियो लाइक कर देना यार, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना, आगे तक पहुंचा देना। तो ये भी चीज़ें हैं, अगर आप जो आपको तरीका सही लगे, सूटेबल लगे, आप उस तरीके से जाइए। तो और ये है। तो ठीक है यार भाई लोग, और कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कमेंट करके कि क्या चीज़ है। तो भाई लोग ऐसे ही यार नॉर्मल बना दी वीडियो। तो थैंक यू भाई लोग, और सपोर्ट करते रहना यार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।